सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, यदि व्यक्ति ऊंचे कुल या जाति में जन्मा है तो भी सात संगत जी उसका ज्ञान मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे लोग सात संगत जी झूठे अभिमान के वशीभूत होकर किसी के सामने झुकना नहीं चाहते और बिना झुके कभी भी प्राप्त नहीं होता। जड़ नल के सामने भी पानी पीने के लिए झुकना ही पड़ता है, फिर ज्ञान की प्यास बिना झुके कैसे बुझ सकती है। सात संगत जी, शैतान का दोष तो सिर्फ इतना ही होता है कि उसने खुदा के बनाए बुत के सामने झुकना कबूल नहीं किया, इसीलिए अल्लाह के रहमो करम से महरूम रह गया और शैतान का दर्जा प्राप्त हो गया। सात संगत जी, तथा जो लोग झुकते नहीं हैं या अपने मिथ्या अभिमान को त्यागते नहीं हैं, वे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। सात संगत जी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो संत महात्मा अथवा गुरु के बारे में अपनी अनूठी कल्पना रखते हैं। उनकी मूर्ति अपने मन में गढ़ लेते हैं कि संत महात्मा या गुरु इस प्रकार का हो, अमुक प्रकार से चले, अमुक प्रकार से बोले, अमुक प्रकार के कपड़े पहने। सात संगत जी, ऐसे मनगढ़ंत गुरु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती और इस प्रकार लोग ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। सात संगत जी, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, उस पर चलना और उसके जीवन में धारण करना भी जरूरी है। जैसे किसान खेत में बीज डालकर ही फसल नहीं काट लेता, फसल काटने के लिए उसे फसलों को कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, जानवरों व चोरों से भी बचाना पड़ता है, उचित खाद व पानी भी देना पड़ता है। इसी प्रकार सात संगत जी, ज्ञान मार्ग में भी ऐसी अनेक बाधाएं, मुश्किलें आती हैं जिनसे बचाव के लिए व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। सात संगत जी, ये बाधाएं बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे सांसारिक संपदाओं या अभिमान व्यक्ति पर भूत बनकर सवार होता है और वह ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, हत्या, मुकदमेबाजी आदि में प्रवृत्त रहता है। उसी प्रकार ज्ञान का अभिमान भी व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के अपमान में संलग्न करता है और लोभ, खंडन, मंडन तथा परहित की बजाय परहित में लग जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्ञान का अभिमान तो उस भारी स्वर्ण की तरह है जिसे उफनती नदी को पार करते समय व्यक्ति डूबकर भी छोड़ना नहीं चाहता। सात संगत जी, ऐसे ही यदि गुरु संत महात्मा का समीप भक्ति के लिए अति लाभकारी बताया गया है कि किंतु यह निकटता उस समय अलाभकारी हो जाती है जबकि व्यक्ति में यह भावना घर कर जाती है कि मैं गुरु या महात्मा के अत्यंत निकट हूँ, मैं हर समय उनकी सेवा करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उनकी मुझ पर स्वार्थिक कृपा है। ऐसे व्यक्ति का सात संगत जी हाल वही होता है जो हाल लव कुश के सामने लक्ष्मण और उनकी सेना का हुआ, अथवा जो हाल अर्जुन का भीलों के सामने हुआ। इसीलिए गुरु के समीप या उनकी कृपा का अभिमान सात संगत जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सात संगत जी, ऐश्वर्य की कामना हर व्यक्ति में सर्वाधिक बलवती होती है। ज्ञानी व्यक्ति में भी अधिकतर ऐसा ही देखा गया है। वे जो भी लोभकारी कार्य करते हैं उनके पीछे ऐश्वर्य की कामना कार्य करती है। वे भी चाहते हैं कि उनके नाम का पत्थर लग जाए अथवा उनके नाम से कोई संस्था चले या उनके अनेक अनुयायी हों और उनके नाम का प्रचार या प्रसार करें। सात संगत जी, ज्यों ज्यों उनकी प्रसिद्धि होती जाती है, उन्हें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखाई नहीं देता, बल्कि पेड़, पत्ते, शाखाएं और आसमान तक दिखाई देने लगते हैं। इसका फल स्वरूप यही है कि अपने लक्ष्य से वो भटक जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर को धारण करें, अपने मार्ग पर अविचल हो जाएं, तभी भक्ति और ज्ञान का असली रूप प्यारे सात संगत जी हो सकता है। आओ करें हम निष्काम ईश्वरोपासना, त्यागे सदा भौतिक सुखों ऐश्वर्य की कामना, एकाग्र कर चित्त निज और सात्विक मन बना, पूर्ण होगी तभी अपने प्रभु की साधना।
साथ संगत जी, हमें अपने प्रभु की साधना तभी प्राप्त होगी जब हम प्यारी साथ संगत जी निष्काम भाव से अपने सतगुरु के चरणों पर, अपने सतगुरु के बताए वचनों पर चलेंगे। तभी प्यारी साथ संगत जी हमारी यह साधना पूरी हो सकती है। वरना तो प्यारी साथ संगत जी, जैसे इंसान आया है, जैसे मानव का जन्म मिला है, ऐसे ही प्यारी साथ संगत जी भोग भोग कर इंसान प्यारी साथ संगत जी वापिस उन्हीं योनियों में चला जाता है जहां से प्यारी साथ संगत जी आया है। साथ संगत जी, हमें ये मानव चोला इसीलिए मिला है कि हम अपने कर्म को काट लें, हम अपने कर्मों को काट सके। हमें प्यारी साथ संगत जी इतनी बल बुद्धि बख्शी है कि हम इस बल बुद्धि के द्वारा अपने आप को संवार सकते हैं, अपने कर्मों को संवार सकते हैं। और प्यारी साथ संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग कर कर हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य मूल में ही भूल कर बैठा है जब वह माया से ही धन का ख्वाब देखने लगता है। अभी सारी भागदौड़ का केंद्र भौतिक पदार्थों को ही बना लिया। वह शक्ति वहां ढूंढने लगा जहां वह है ही नहीं। जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसकी तलाश करना दुख का कारण है। यही कारण है कि वह भटका हुआ बहुत हरियाली की खोज में, परंतु पाया बस सूखी रेत को ही। साथ संगत जी, वीरान रेगिस्तान में प्रेम खोजते हुए कितना समय बीत गया, कितनी लंबी यात्रा की हमने, लेकिन तैली के बैल की तरह जहां के तहां। साथ संगत जी, काश हमें यह मालूम होता कि हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए हैं यहाँ से, तब शायद इस बार खाली न जाते। साथ संगत जी, इसीलिए उठो, चेतो, होश में आओ। प्यारी साथ संगत जी, बहुत देर वैसे ही हो चुकी है, अब तो आगे जागो। साथ संगत जी, जीवन की गति बड़ी ही रहस्यमय है। इसके रहस्य को आलिंगन देना होगा। आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद के मूल स्रोत को पकड़ना होगा। साथ संगत जी, जिसे सुरक्षित, स्थायी और ठोस आधार समझ रहे हैं, वे सभी पानी पर बनी लकीर की तरह अस्थायी और भ्रामक है। जहाँ शांति की खोज कर रहे हैं वह अपने आप में ही अशांत है। जो लोग साथ संगत जी वहाँ सुरक्षा की खोज कर रहे हैं, जो स्वयं असुरक्षित हैं। इस तरह साथ संगत जी शांति की खोज में अपने को और भी अशांत करते रहते हैं। क्यों भटकते हैं साथ संगत जी इस मायावी दुनिया में? यहाँ दुख ही दुख है, अमीर भी दुखी और गरीब भी दुखी। साथ संगत जी, गरीब का दुख तो समझ में आता है कि बेचारे के पास धन नहीं है, लेकिन साथ संगत जी, अमीर को क्या चाहिए, वह क्यों दुखी है? वह तो गरीब से भी अधिक दुखी है। साथ संगत जी, आखिर क्यों? इसलिए कि दोनों ही निर्धन हैं। धन किसी के पास है ही नहीं, जो है वह तो माया है, और माया जिसके पास जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक दुखी होता है। इस दुनिया में साथ संगत जी खुशी तो है ही नहीं, सभी उदास ही हैं। इसीलिए साथ संगत जी, सत्य की दुनिया में, आदि प्यारी साथ संगत जी, भौतिक धन की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में, अब प्यारी साथ संगत जी यह सब खो दो। खाते ही पाओगे तो प्यारी साथ संगत जी, खोया वह तो कुछ भी नहीं था, छाया मात्र थी, लेकिन जो पाया वह स्वयं परमात्मा है, परम धन है, सर्वस्व है। साथ संगत जी, संसार क्षुद्र है, मिथ्या और माया है। असीम अपरिमिति और शाश्वत आनंद स्वतंत्रता में है। जब तक प्यारी साथ संगत जी किसी प्रकार की सीमा, अवरोध, संकीर्णता, स्वार्थरता, वासना या परिवर्तनता नहीं रहेगी, तब तक सच्चे आनंद की झलक भी प्यारी साथ संगत जी नहीं मिल सकती। यही कारण है कि साथ संगत जी, समृद्धि के बावजूद भी व्यक्ति घुटन, वेदना, दुख और अकेलेपन का ही अनुभव करता है। इसी साथ संगत जी, यह इसी बात का प्रमाण है कि संसारिक परिलब्धियां दिक्काल से परिमित है। जो परिमित है वे आनंद नहीं दे सकती। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है, तो क्यों ना उसे वहां खोजा जाए जहां वह मिले और वह हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाए। साथ संगत जी, इसीलिए यहाँ के भ्रमक धन के आकर्षण में फंसना ठीक नहीं है। प्यारे साथ संगत जी, यदि कोई सौंदर्य दिखाई दे और मन में वासना जगे तो मन को समझना कि यह ठीक नहीं है। इस छोटी सी सुंदरता में उलझ गए तो फिर पछताएंगे ही। यह तो 2 पल की बात है, इसे साथ संगत जी छोड़ देना चाहिए। उसे समझना है कि जब
इस सृष्टि में इतना सौंदर्य है तो उसमें कितना सौंदर्य होगा जिस सौंदर्य सम्राट से इसे मिला है। पत्तों पर क्यों अटके प्यारे साथ संगत जी, मूल को पकड़ें। शूद्र में क्यों उलझें, भिखारियों से क्या छीनें। साथ संगत जी, हमें वहां पहुंचना है जहां हमें प्यारी साथ संगत जी सारी सुंदरता मिलती है। तथा कई धन और देह में सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य क्या प्रतिबिंब मात्र उसमें है। यह आभा, यह सौंदर्य, यह महिमा उस मूल की एक झलक है। इसकी झलक प्यारी साथ संगत जी यहाँ से आ रही है। मूल सूत्र को खोजो तुम प्यारी साथ संगत जी, जहाँ छाया में सत्य खोजने लगते हैं, आनंद के प्रतिबिंब को आनंद मान लेते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। प्यारे साथ संगत जी, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है, उसमें संतुष्टि कैसे मिल सकती है। चांद का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है। चांद पर पहुंचने के लिए यदि जल में प्रवेश करेंगे तो प्यारे साथ संगत जी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह प्यारे साथ संगत जी, जब आदमी को संसार में आनंद की मात्र सुगंधी मिली हो तो उसे संसार सागर में ही खोजने लगा, सागर में डुबकी लगा रहा है और आनंद रूपी चांद पर है। प्यारे साथ संगत जी, मरेगा नहीं तो वो क्या करेगा। साथ संगत जी, यदि सौंदर्य दिखाई दे तो वास्तव में देखो, नाटक ना करो देखने का। साथ संगत जी, आंख खोल कर देखना है, अंधा बन कर नहीं देखना है, भरपूर देखना है। ऐसे डूब कर देखो कि उस सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ और भी ना रह जाए कहीं भी। फिर अचानक पाओगे कि परमात्मा ही है। साथ संगत जी, शेष कुछ है ही नहीं। जैसे ऐसा हरि पाओ वही जा मिलो मूल से। साथ संगत जी, आंख खोलकर ठीक से समझना इस बात को है कि यह चरम चक्र वासना की आंखें नहीं देख पाएंगी। इस तरह अंतर्दृष्टि चाहिए इसे देखने के लिए। यह स्मरण रहे, यदि अंतर चक्षु आपके पास हैं, हमारे पास हैं, फिर भी प्यारी साथ संगत जी, जरूरी नहीं है कि इस तरह के आप देख ही सके। प्यारी साथ संगत जी, संभव है उस पर धूल जम गई हो और प्यारी साथ संगत जी, आंख के होते हुए भी हम अंधे हों तो उस आंख से स्वस्थ हो लेना चाहिए, समाधान में बदल जाएगी। प्यारी साथ संगत जी, यदि हम अंतरे अपनी आंखों से देखेंगे तो ही हम प्यारी साथ संगत जी मूल को पहचान पाएंगे, तभी हम प्यारी साथ संगत जी जीवन का आनंद ले पाएंगे। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। साथ संगत जी, दासी से कोई भी गलती हो जाती है तो दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत